तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। आरोप के बाद आरोप लग रहे हैं, सफाई के बाद सफाई आ रही है और सफाई के बाद काउंटर आरोप लग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई कहानी नहीं है। कोई भी मामला सामने आता है, पैटर्न और तरीका पूरी तरह से यही नजर आता है। एक बार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये तमाम बहस में और सबके एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस में कहीं आप भूल ना जाएं। मैं सबसे पहले आपको कड़ी दर कड़ी लेकर चलता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले इंडिया टुडे ग्रुप का एक स्टिंग ऑपरेशन था और इस स्टिंग ऑपरेशन में सलमान खुर्शीद के जाकिर हुसैन ट्रस्ट की गड़बड़ी को सामने लाया गया। 17 जिलों में ये लगाना था विकलांगों के लिए कैंप, लेकिन 10 जिलों में नहीं लगाया गया। ये चार्ज था। लिस्ट में शामिल कई लोगों का उपकरण मिलने से इनकार हुआ। फंड के लिए बड़े अधिकारियों के फर्जी दस्तखत सामने लाए गए, इस तरह के आरोप लगे। यूपी सरकार ने 12 जनवरी 2012 में जांच के आदेश दिए सलमान खुर्शीद की। उसके बाद सफाई आई। फोटो ऑडिट रिपोर्ट से कैंप लगाने का दावा किया गया। एक लाभार्थी रंग मिस्त्री को सामने पेश किया गया इस बात को साबित करने के लिए कि ये कैंप सही वक्त पर लगाए गए। 2 साल पहले सुनने का उपकरण देने की बात मानी गई। लुई खुर्शीद ने खुद जांच की मांग की इंडिया टुडे के बयान पर। उसके बाद जेबी सिंह के नाम से फर्जी एफिडेविट दिए जाने का खुर्शीद के पास जवाब नहीं था। यह बात खुलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 10 जिलों में कैंप नहीं लगा। रंग मिस्त्री ने पहले किसी तरह की मदद मिलने से इनकार किया था। 8 सितंबर को इस खबर के साथ लुई खुर्शीद से संपर्क किया गया। उसके 9 दिन बाद लुई खुर्शीद ने यूपी सरकार से जांच की मांग की। मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा रफ्तार से नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है जो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, इन सब में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक मीडिया हाउस का जो आरोप था वो आपके सामने रखना। उसके बाद मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से आगे रखता हूं। जांच की मांग की केजरीवाल से। जो तस्वीर सलमान खुर्शीद ने दिखाई वो 2010 और 2011 के कैंप की है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने ये रिप्लाई में कही। आप समझिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सीक्वेंस को लगातार देखना। 2009-10 के दौरान घोटाले की बात कही गई। कई ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम जिनका कोई पता नहीं, जिसका पांव खराब लिस्ट में उसे सुनने का उपकरण देने की बात कही गई। लीपापोती के लिए जांच की जा रही है। धीरे धीरे सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। ये सब बातें अरविंद केजरीवाल आरोप के तौर पर लगा रहे हैं। समझिए इस बात को कि ये सब बातें अरविंद केजरीवाल आरोप के तौर पर लगा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जो है वो सलमान खुर्शीद को बचाएंगे, ये बात अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और आखिरकार सलमान खुर्शीद को मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बचाएंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैंने आपके सामने रखा ये बताने के लिए कि जो आप तमाम बयान सुन रहे हैं, काउंटर एलिगेशन सुन रहे हैं, इन सबको एक सीधे दायरे में आपके सामने रखने के लिए। इन सब के बीच में सलमान खुर्शीद, जब ये सारे मसले, एलिगेशंस, बयान, काउंटर एलिगेशंस आ रहे थे, वो सख्त हुए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि लंदन, मुंबई, दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप पर मानहानि का केस करेंगे। लंदन में करीब 42.5 करोड़ रुपए की मानहानि का केस होगा। मुंबई में 200 करोड़ रुपए का डेफेमेशन, मानहानि का केस होगा। दिल्ली में 31 लाख रुपए के मानहानि का केस होगा। माफ करिएगा, 71 लाख रुपए के मानहानि का केस होगा। और उत्तर प्रदेश के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में, 17 जिलों में इंडिया टुडे ग्रुप पर आपराधिक केस होगा। इंडिया टुडे ग्रुप की स्टिंग में सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर आरोप है। स्टिंग में धांधली करने का एक एनजीओ के जरिए आरोप लगा है। तो अब ये क्लियर हो गया आपको, वरना
शायद मुझे सारी बातों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे साथ नीरजा चौधरी मौजूद है, मेरे साथ भूपेंद्र यादव मौजूद है, मेरे साथ कुमार विश्वास मौजूद है, मेरे साथ संजय झा मौजूद है और मेरे साथ अखिलेश सिंह जी मौजूद है लखनऊ से। तो ये सारी बातें एकदम क्लियर है, इसलिए मैंने कहा कि पूरे दिन से आप इतने बयान और उसके बाद के बयान सुन रहे थे कि जरूरी था कि पूरा सीक्वेंस आपके सामने रखना। नीरजा, मैं आपसे शुरू करूंगा। बेसिक बात यह है कि आप और हम इसको जानते हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि कोई भी स्टोरी सामने आती है, सिलसिला वही होता है, आरोप फिर उसका डिनायल, आरोप फिर उसका डिनायल, और उसके बाद जैसा होता है लोग कहते हैं साहब हम केस करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, ये सारी बातें सामने आती। लेकिन अभी तक हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या वाकई कोई जांच हो रही है जो समयबद्ध तरीके से हमें इसका सच सामने लाके देगी। देखिए, एक चीज तो सामने आ ही गई है। अखिलेश यादव ने अपने आप कहा है कि सरकार जांच कर रही है। लुइस खुर्शीद ने कहा है कि उनके कहने पे यूपी की सरकार जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है रिटायर्ड जजेस द्वारा। सलमान खुर्शीद के खिलाफ कई सीरियस चार्जेस हैं। खंडन किया उन्होंने बहुत मजबूती से। नॉर्मली यूनियन मिनिस्टर्स चुप रहते हैं, उन्होंने जाके 100 मिनट हर एक सवाल का जवाब दिया। वो बहुत ही टर्बुलेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी गुस्सा गए, पत्रकारों ने भी हैकल किया। और उसके बाद का डिसीजन ये कि उन्होंने ये मानहानि के दावों के वो भी पहली बार जो मुझे याद आ रहा है किसी मिनिस्टर ने इस तरह से मानहानि का वो किया है। लेकिन सवाल है कि वो मेन चीज जो है, जो अहम चीज है, कुछ चीजों का जवाब दिया, जैसे कि कैंप्स का सबूत पेश किया, जो कि पहले कहा जाता कि कैंप्स नहीं हुए हैं। कुछ चीजों का अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ, जैसे कि फोर्ज्ड एफिडेविट्स हैं। पर उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूं। अगर ये मिनिस्टर कहता है मैं कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे लगता है उसको ये मौका दिया। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और इतना देश में बवाल है इस समय इसके बारे में। और फिर जैसा कहा जा रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और ये एक बड़ी चीज है कि वो कह रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए जाने की बात कर रहे हैं संजय जी, ये कितना कन्विंसिंग है? मैंने कहा कि एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, स्टेटमेंट्स बहुत आ चुके हैं। अल्टीमेटली किसी भी मामले में बात नजर आती है, हम पूरे तौर पर सच जानना चाहते हैं। देखिए अभिज्ञान, कानून मंत्री ने 2-3 दिन के अंदर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया और सबके सामने ये सबूत दिया कि उनके बारे में एक आरोप लगा हुआ था कि कैंप्स हुए ही नहीं थे। उन्होंने सबूत दिया कि कैंप्स आयोजित हुए थे। उन्होंने ये भी दिखाया कि जितने भी वहां पर जो उपकरण थे उनका वितरण हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। ये सब ये दिखाता है कि देखिए सबसे बड़ा जो आरोप है कि ये 71 लाख रुपया लेके एक मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, जिससे कोई व्यक्तिगत लाभ किसी व्यक्ति को हुआ। ये बात तो अभी सिद्ध हो चुका है कि जिस सर्टिफिकेट्स थे जो उन्होंने दिखाया है, फोटोग्राफ्स दिखाया है, ये सिद्ध करता है कि कैंप्स हुए थे। और जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनको अब ये जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये आरोप किस सबूत के कारण उन्होंने ये आरोप लगाया। दूसरी बात, जिस न्यूज चैनल के विरुद्ध उन्होंने आज इतने सारे डेफेमेशन सूट्स लगाया लंदन तक, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनका विश्वास है कि ये कोर्ट केस वो जीतेंगे। तीसरी बात, बहुत लोगों ने निंदा की है कि वो गुस्सा गए। मैं समझता हूं कि कोई भी साधारण सज्जन आदमी जिसकी प्रतिष्ठा पे कोई हमेशा कीचड़ फेंके या आरोप लगाए, उनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, उसका वो हक है और उसमें गुस्सा होना, मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स को गुस्सा आएगा। चौथी बात, जहां तक जो भी चीज उन्होंने खुद कहा है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति थे मिस्टर सिंह जो रिटायर कर गए थे, लेकिन बाद में उनका कोई एफिडेविट आया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अफसर लोग जो भी यदि फॉर्ज हुआ, हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी हो। तो उन्होंने कहा कि इसका एक जो कहते हैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी छानबीन हो, एक स्वतंत्र छानबीन हो, और उसका जो भी नतीजा आएगा मैं उसको सामने फेस करने के लिए तैयार हूं। तो इससे ज्यादा कोई कानून मंत्री क्या कह सकता है? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time.
and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.